को आईडीए के बारे में जो फलेरिया उन्मूलन भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा ठाना गया है कि फलेरिया से उन्मूलन करना है देश को। इसके लिए हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बिना मीडिया कर्मी के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। इधर विगत हम 1 महीना से इस कार्यक्रम को लेके हर एक ब्लॉक में हर एक MOIC वहाँ के BDO CDPO सबों के साथ हमने मीटिंग किया है और ट्रेनिंग हमने सभी आशा आंगनबाड़ी सबों को लगातार 1 महीना से हम लोगों का ये चल रहा है कार्यक्रम, ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारे प्रशासन और ICDS और पंचायती राज सबों का इसमें सहयोग है। उन लोगों के साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहले भी मीटिंग किए हैं, आज भी मीटिंग किए हैं, जिसमें हमारे एजुकेशन वाले और DPO ICDS के एजुकेशन BDO साहब सबों का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मीटिंग हुआ है। 10 तारीख से होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फलेरिया एक क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और उस कीड़ा का नाम है उस्टेरिया बेंक्रोफ्टाई। ये तुरंत उसका जो लक्षण नहीं दिखता है, जब उसका लक्षण जब विकराल रूप ले लेता है तब पता चल, किसी को हाइड्रोसील हो गया, किसी को हाथी पैर हो गया, किसी का ब्रेस्ट में ज्यादा सूजन हो गया। तो इस तरह का जब हो जाता है तब पता चलता है, पहले से कोई ऐसा लक्षण नहीं रहता है। लेकिन जब इसका अटैक होता है तो उस टाइम में बुखार आता है, मिचली आता है, उस जगह पर सूजन हो जाता है, लाली आ जाता है। तो उसके बाद होने के बाद हम लोग कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट ही करते हैं। जैसे हाथी का पैर है तो इस जो हो गया है तो उसका लाइलाज है, उसको कैसे बचाव करके रखा जाए उसका उपाय हम लोग बताते हैं। लेकिन और हमारे समुदाय में फैले नहीं, इसके लिए हम लोग जो है सो हर एक वर्ष विगत कई वर्षों से सबों को पहले अल्बेंडाजॉल और DEC की गोली खिलाते थे साल में 1 बार। इधर 2 साल से हम लोग आइवरमेक्टिन जोड़े हैं, जिससे कि हम लोग देखे हैं इसका संक्रमण जो है अब जो फलेरिया का था वो अब कम हो रहा है। पहले हम लोग नाइट ब्लड सर्वे करा के जानते थे कि इस जिला में कितने लोग संक्रमित हैं। कई पिछले साल भी आइवरमेक्टिन के साथ किया गया था तो कम, पिछले के राउंड में कम हुआ था। इस बार भी जो हम लोग कराए हैं तो पूरे जिला में अभी जो भी हम लोग नाइट ब्लड सर्वे करवाए हैं सभी प्रखंड में 600 स्लाइड करवाए हैं, जिसमें कि अभी हमें 46 केसेज मिले हैं, जो कि पिछले साल के अनुपात में बहुत ही कम है। तो इस तरह यदि सबों का साथ रहेगा, सभी एक दिन सामने में दवाई खाएंगे तो हम लोग जो भारत सरकार ने ठाना है कि हमें फलेरिया से मुक्त करना है, इसमें हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग अभी तक जो भी है कार्य कर चुके हैं, लेकिन जब तक मीडिया बंधु कर्मी के द्वारा समाज में घर घर ग्राम स्तर पर सभी जगह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फलेरिया का जो 10 तारीख से उन्मूलन का जो दवाई आईडीए चलेगा उसमें सभी लोग आगे बढ़ के आए और दवा खाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 3 तरह का दवाई है, अल्बेंडाजॉल है, एज के अनुसार सब है, 2 दवाई है, और आइवरमेक्टिन जो कि 5 साल के ऊपर वाले को देना है लंबाई के अनुसार, और अल्बेंडाजॉल और DEC 2 साल से ऊपर को खाना है। जो गंभीर रूप से ग्रसित है बीमारी से उन्हें नहीं खाना है, जो गर्भवती महिला है उसे नहीं खाना है। और इस दवा के खाने से कोई भी तरह का आज तक नहीं हुआ है इसके कारण से, लेकिन किसी किसी को मिचली हो सकता है, उल्टी हो सकता है, फीवर आ सकता है। तो उसके लिए हमने मेडिकल टीम बनाया है और सभी जगह की मेडिकल किट भी सभी जगह अवेलेबल करवा दिया गया है। तुरंत उस पर हम लोग जो है कार्रवाई करके उसे किसी भी आगे के खतरा होने से हम लोग बचाने के लिए पूर्ण रूपेण जिला तैयार है स्वास्थ्य विभाग। इसलिए आप लोग घर घर तक ये फैला दें,
जैसे ग्रामीण स्तर पर सभी लोग सामने में दवा खाएं, घर में नहीं रखें। धन्यवाद। मलेरिया हो जाने के बाद में जाड़ा बुखार पूरा परेशानी और दिक्कत हो जाता है। इस दिक्कत परेशानी से बहुत लाचार हो जाते हैं, तो हम फिर इलाज करते हैं तो चलने फिरने लगते हैं। तो क्या आपको फलेरिया हो गया है क्या? हमारा फलेरिया है सर, दहना गोड़ में। अच्छा, तो अभी कभी संभव डर लगता है? डर लगता है, इसलिए मैं दवाई खाती हूँ क्योंकि ऐसा आगे बढ़ नहीं सके। अब आगे सबके सुझाव देते हैं कि दवाई खाते रहे, चलते रहे, कि उनका बढ़े नहीं। फलेरिया का दवा जो चर्चा किया गया, हाँ, वही कह रहे हैं कि हाथी पाम हो जाने से इतने लाचार लोग हो जाते हैं कि चलने फिरने से असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो अभियान चला हुआ है इसमें सब लोग भागी बन के अपना अपना सफल बना के दवाई खाएं, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे। तो आप लोग दे रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं विश्लेषण दे रहा हूँ कि हमको हुआ था, बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी हुआ कि 40,000 रुपया ऑपरेशन कराने में लगा। जयराम पंडित के यहाँ ऑपरेशन करवाए थे। अच्छा। आज से 5 साल पहले। अब कुछ ठीक है, लेकिन हमेशा हम दवाई खाते रहते हैं। हमेशा दवा खाते हैं? यहाँ से दवा जब लेते हैं तो क्या फ्री मिलता है कि पैसा लगता है? नहीं, यहाँ दवाई फ्री मिलता है। सभी को फ्री मिलता है? हाँ।